कहा जाता है कि हाईवेज ऐसे लंबे चौड़े रास्ते अपने जहन में ऐसी ऐसी चीजों को दबा कर रखते हैं कि आपको क्या ही बताएं। ऐसी घटनाएं कई बार अच्छी घटनाएं होती है तो कई बार बहुत ही बुरी दुर्घटनाएं। जो कुछ भी होता है सारा की सारा कह सकते हैं हाईवेज और लंबे चौड़े रास्तों के अंदर दफन होकर रह जाता है और उनकी यादें कई बार उभर उभर कर ऐसे ऐसे रूप में सामने आती है कि आप खुद समझ सकते हैं। आप लोग जानते होंगे जब भी आप किसी रोड से चल रहे होते हैं, किसी हाईवे से चल रहे होते तो अचानक से उस रोड में, उस पॉइंट में एक ऐसा बोर्ड आपको दिख जाता होगा कि वहां पर लिखा रहता है कि दुर्घटना स्थल, यहाँ पर दुर्घटना होता है, एक्सीडेंट प्रोन प्लेस, जहां पर एक्सीडेंट्स होते हैं। कुछ ऐसी पर्टिकुलर जगहें होती ही है, लेकिन वो भी उस नॉर्मल रास्ते में ही होती है। लेकिन वहीं पर क्यों ज्यादातर दुर्घटनाएं होती हैं? क्योंकि वहां पर पहले हो चुकी हैं। तो इस वजह से उस पर्टिकुलर पॉइंट की जो यादें हैं, उसके जो रहस्य, उसके जो राज हैं, वो बहुत ही ज्यादा डार्क हो चुके हैं। इसलिए वहां पे वाइब जो है वो स्कैरी, वो हॉरर क्रिएट हो गई। इसलिए वहां पे और भी ज्यादा दुर्घटनाएं होने लगी। तो अब वहां पर बोर्ड लगा दिए गए और ऐसा बहुत कुछ देखने को मिलता है। ऐसे ही जबलपुर के एक हाईवे में भी एक पर्टिकुलर पॉइंट में ऐसे ही बोर्ड लगा हुआ है और लोग कितनी भी जल्दी में जा रहे हो उस बोर्ड के सामने पहुंचेंगे ना तो अपनी गाड़ी की स्पीड भयंकर स्लो कर देंगे, आराम से जाने लगेंगे। फिर चाहे गाड़ी की स्पीड लिमिट कुछ भी वहां पर तय करके रखी गई हो, उस लिमिट को तोड़ दिया जाता है और बहुत आराम से वहां से गाड़ी ले जाई जाती है। वैसे जबलपुर के इस हाईवे में तो कई सारे ऐसे पॉइंट्स हैं। एक पॉइंट में तो एक बहुत प्रसिद्ध मंदिर भी बना दिया गया है, देवी माता का मंदिर है। कहा जाता है कि जो कोई भी उस हाईवे से, उस पॉइंट से गुजर रहा होता है, उसे रुककर वो मंदिर में प्रणाम करना ही चाहिए। ऐसा करने से देवी माता आपकी रक्षा करती है। लेकिन हर जगह मंदिर बनाना पॉसिबल नहीं होता है। तो जिस पॉइंट की मैं बात कर रहा हूँ आपके सामने, उस पॉइंट पे मंदिर नहीं बना हुआ है, खाली एक बोर्ड लगा हुआ है और वहाँ पर नॉर्मली लोग अच्छे से ही गाड़ी लेकर जाते हैं। लेकिन परमेश नाम का एक लड़का एक दिन ऐसी गलती कर देता है कि वो जिंदगी भर पछता रहा है। पछताएगा क्या, आपको आगे समझ में आएगा। परमेश ने एक गलती किया। तो आइए परमेश के थोड़े बैकग्राउंड को समझते हैं। जबलपुर के पास के एक गांव का रहने वाला ये एक साधारण सा लड़का, ये हमेशा से सपना देखता था कि एक बार मेरी पढ़ाई कंप्लीट हो जाए तो मैं जॉब वॉब नहीं करूँगा, मैं एक अच्छा बिजनेस खड़ा करूँगा। उसे ना गाड़ियों का बड़ा शौक था, कार्स का, बसेस का। तो सोचता था मैं ट्रैवल्स या टूर का बिजनेस शुरू करूँगा, जिसको भी जहाँ भी जाना रहेगा अपनी गाड़ी खड़ी कर दूंगा, पूरे गांव में फेमस हो जाऊंगा, फिर जबलपुर में फेमस हो जाऊंगा। ऐसे बड़े बड़े शहरों में मैं अपना नाम फैला कर रख दूंगा। क्लास 12th का एग्जाम पास करने के बाद उसके अंदर वो क्षमता बची ही नहीं कि मैं अब पढ़ लूँ। उसको एकदम श्योर हो गया था कि मुझे जिंदगी में अच्छा बिजनेस करना है। घर वालों से ये बात डिस्कस की और घर वालों ने उसकी बात समझते हुए उसको एक अच्छी वाली गाड़ी, एक 7 सीटर गाड़ी दिला दी। बोले बेटा स्टार्टिंग में तो तुझे ही चलाना होगा, ड्राइवर वगैरह नहीं, अभी तू चला, चीज़ों को समझ, ये बिजनेस को समझ और अपने पैसे जो भी कमाएगा उसकी रोलिंग कर, नई गाड़ी खरीद, नया ड्राइवर ला और तू अपने हिसाब से कर। अभी हम तुझे सिर्फ तेरे लिए एक गाड़ी दे दे रहे हैं और तू बिजनेस बढ़ा उससे। इसने बोला कि ठीक है पापा, अच्छी बात है, थैंक यू सो मच। इसको एक बढ़िया सी गाड़ी मिल गई। अब वो गाड़ी अपना चलाना शुरू कर दिया। गांव से सवारी को इकट्ठा करता, जबलपुर लेकर चले जाता, किसी को दूर जाना है, नागपुर जाना है, लेकर जाता। तो ऐसे दूर दूर के भी, मतलब 8-8 घंटे की भी वो ट्रैवल कर रहा था। कोई बोल रहा है कि शिरडी जाना है तो शिरडी लेके जा रहे हैं, कोई बोल रहा है तो मैहर जाना है, मैहर लेके जा रहे हैं, डोंगरगढ़ जा रहे हैं। मतलब ऐसे जो प्रसिद्ध प्लेसेस हैं जबलपुर के आसपास वाले, वहाँ ये सबको घुमाता था। ठीक है, सब कुछ अच्छा चल रहा था, रोलिंग वोलिंग पैसों की अच्छे बनने लगी थी और इसकी फुल प्लानिंग हो चुकी थी। एक और गाड़ी खरीदता हूँ 7 सीटर और ड्राइवर को भी हायर कर दूंगा और बिजनेस को थोड़ा एक्सपांड करूँगा। लेकिन कुछ रात पहले उसकी ये प्लानिंग को एक्चुअल उसमें लाने से कुछ रात पहले इसको अपने गांव के ही एक व्यक्ति का फोन आता है। ये बूढ़ा व्यक्ति है, इसकी पत्नी के साथ ही ये रहता। ये दोनों बूढ़े दंपत्ति, उम्र रही होगी दोनों की 65-70 के बीच की। ये दोनों के कोई बच्चे इसलिए नहीं थे क्योंकि ये जो दोनों पति पत्नी थे ना बूढ़े, ये जबलपुर के रहने वाले थे। जबलपुर में इनका एक लड़का रहता था
जिस लड़के ने अपनी शादी के बाद अपने माँ बाप को धक्के मार के अपने घर से बाहर निकाल दिया, प्रॉपर्टी वॉपर्टी सब हथिया लिया माँ बाप की। अब माँ बाप ना घर के रहे ना घाट के, तो वो जबलपुर के इस गांव में आ गए थे जो परमेश का गांव था। और उस गांव में एक मतलब समझ लो एक छोटी सी ज़मीन थी, वो गांव के किसी अमीर व्यक्ति की थी। उसने इन लोगों को गिफ्ट कर दिया था और गांव के लोगों ने पैसे दान दिए थे इनको, तो छोटी सी वहाँ पे झोपड़ी बना दिए थे और वहाँ पर ये काफ़ी सालों से रह रहे थे। मतलब कहा जा सकता है कि 10-12 साल से रह रहे थे, ठीक है। तो उनका ही वही बूढ़े अंकल जी का फ़ोन आता है परमेश को, रात के लगभग 12-12:30 बज रहे थे। परमेश के घर पर सब लोग सो चुके हैं और पिछले 2 दिन से ये अपनी गाड़ी कहीं पर भी नहीं चलाया था, कोई इसको बुकिंग नहीं आई थी। और वो घबराई हुई आवाज़ में बूढ़े अंकल जी बोलते हैं, बेटा मेरी बहुत तबीयत ख़राब लग रही है, तेरी आंटी जी भी घबराहट के मारे किसी से बात नहीं कर पा रही है, गाड़ी लेके जल्दी आ जा, मुझे हॉस्पिटल लेकर चल, जबलपुर जाना है बेटा, मुझे बचा ले, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। परमेश की पूरी नींद खुल गई। बोला क्या बात कर रहे हो अंकल जी? अंकल जी से पूरे गाँव के लोग बहुत प्यार करते थे, क्योंकि जैसा मैंने बताया ना, वो अपने बच्चे उनको अपना नहीं बना पाए थे, उनके खुद के बच्चे, लेकिन गांव वालों ने अपना माने थे उनको। तो वो घबराकर परमेश अपने घर से बाहर निकला और अपने घर में किसी की भी नींद डिस्टर्ब नहीं किया, कि सोचा मम्मी पापा को कुछ नहीं बताता, मैं गाड़ी उठाता हूँ और अंकल आंटी को जबलपुर लेकर निकल जाता हूँ, पता नहीं अंकल को क्या हो गया है, आंटी को क्या हो गया, वो फ़ोन भी नहीं कर रही आंटी ने, तो अंकल ने फ़ोन किया तबीयत ख़राब में। ऐसा बोल के इसने अपनी गाड़ी उठाया धीरे से और निकल गया, अंकल जी के झोपड़ी के सामने लगाया। तुरंत गाड़ी से उतरा, घर के अंदर पहुंचा अंकल जी के, तो देखता है कि अंकल जी को अटैक आया हुआ है और अंकल जी बड़ी मुश्किल से सांस ले पा रहे हैं और सिर्फ एक ही जगह देख रहे हैं। बोले शिट अंकल जी, आपने किसी और को फ़ोन क्यों नहीं लगवाया आंटी जी से? आंटी जी आपने क्यों नहीं पहले किसी को इन्फॉर्म करी? आंटी जी तो घबराहट के मारे कुछ बोल ही नहीं पा रही थी, सिर्फ रोने पे रोना मचा रही थी। फिर भी जैसे तैसे करके अपने परमेश ने अंकल जी को उठाया, आंटी जी को थोड़ा सहारा दे के उठाया, अपनी गाड़ी में डाला और फुल स्पीड में जबलपुर की तरफ भगाने लगा। अब ऐसा था ना भाई, इसके गांव से जो जबलपुर का रास्ता था वो उसी हाईवे से होकर जा रहा था जिस हाईवे का जिक्र मैंने अभी स्टार्टिंग में आपको किया था। ये वही हाईवे है जिस हाईवे में कई ऐसे पॉइंट्स आते हैं जहाँ पर दुर्घटनाएं रेगुलरली होती है और साफ साफ बोर्ड लगा हुआ है कि यहाँ पर गाड़ी संभल कर चलाएं, दुर्घटनाएं होती है, एक्सीडेंट्स होते हैं। लेकिन अंकल जी को इतनी ज़्यादा तकलीफ थी कि रात के 1-1:30 बजे के आसपास वो फुल स्पीड में इस हाईवे से गाड़ी भगा रहा है। एक वाला पॉइंट क्रॉस हुआ, डेंजर पॉइंट, दूसरा डेंजर पॉइंट क्रॉस हुआ, तीसरा डेंजर पॉइंट आया ही था कि आंटी ने टोकी, आने ही वाला था, मतलब आंटी ने टोकी, बेटा थोड़ा धीरे गाड़ी चला, धीरे चला। इस रास्ते में बहुत सारी जगह ऐसी आती है, मैंने सुनी हूँ, जहाँ पर तेज़ गाड़ी नहीं चलाते हैं, दुर्घटनाएं हो जाती है। एक को बचाने के चक्कर में तुझे भी कुछ हो जाएगा बेटा, आराम से चला। ये आंटी जी को बोलने के लिए पीछे मुड़ा ही है कि लिटरली इसकी गाड़ी से कोई जुप से आके टकरा है। ये घबरा कर तुरंत सामने देखा तो क्या पाया है कि इसकी गाड़ी से एक औरत टकराई है जिसके हाथ में बिल्ली थी। एक बिल्ली, इतनी बड़ी काली बिल्ली। वो औरत रोड क्रॉस कर रही थी। ये हाईवे वाला जंगल वाला एरिया है, एक साइड से निकलकर दूसरे साइड में जा रही थी। उस बीच हाईवे में इसकी फुल स्पीड में, मतलब काफ़ी स्पीड में गाड़ी चल रही है और ये आंटी जी से बात करने के लिए ऐसा पलटा ही था कि धड़धड़ा के कोई टकरा गया। अब इसका दिमाग बिल्कुल ब्लैंक बंद हो गया, अरे शिट ये क्या हो गया, क्योंकि जैसे ये पलटा ना, मतलब समझ लीजिए बात कर रहा है और ये जैसे पलटा और वैसे ऑन द स्पॉट, ऑन द मूवमेंट कोई इससे टकराया, उसने देख लिया औरत है, औरत के हाथ में बिल्ली, और उड़ गए ऊपर हवा में। ये बोला शिट, आंटी ने बहुत जोर से चिल्लाई। इसने तुरंत ब्रेक मारा और अपनी गाड़ी से उतर के देखा कि किसी को कुछ हो तो नहीं गया। ऑब्वियसली कुछ बहुत ही खतरनाक हुआ होगा, लेकिन और भी ज़्यादा खतरनाक तो नहीं हो गया। मतलब समझ रहे हैं ना, एक आदमी जब कोई एक्सीडेंट कर देता है तो उसके मन में क्या फीलिंग आती है, वही वाली फीलिंग इसके मन में आई कि मैं उतर के देखता हूँ औरत थोड़ी ठीक है कि नहीं, कि निपटी ली। ये ऐसा सोच के अपनी गाड़ी साइड में लगाया और उतर के पीछे तरफ जाकर देखा तो क्या पाया, औरत कहीं भी नहीं है। औरत दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही है, न इस तरफ दिखाई दे रही है ना उस तरफ दिखाई दे रही है, ना गाड़ी के ऊपर वो रह गई, गाड़ी के सामने भी नहीं है, वो औरत कहीं भी नहीं है। पीछे बिल्ली मरी पड़ी हुई है, उसका गर्दन ऐसा टूट चुका है और उसके मुंह से वो बह रहा है, मसाला बह रहा है पूरा। ये देखकर पूरा ठंडा पड़ गया। इसने आवाज़ भी लगाया,
कोई है यहाँ पर? किसी को चोट तो नहीं आई है? लेकिन बिल्कुल भी कहीं से कुछ रिस्पॉन्स नहीं आया। और उसने थोड़ा इधर उधर जंगल तरफ जाके देखने की कोशिश किया कि जो गाड़ी टकराई थी उस औरत से, बहुत तेज इम्पैक्ट में थी, वो औरत उड़कर जंगल तरफ वापस तो नहीं चली गई। लेकिन इसने लिटरली बहुत देर तक देखा, मोबाइल का फ्लैश सब चालू करके देखा, इसे कोई भी नहीं दिखाई दिया। ये घबरा गया। इतने में गाड़ी से आंटी जी की चिल्लाने की आवाज आई, बेटा बेटा जल्दी आ, बेटा जल्दी आ। ये घबरा गया और तुरंत ही गाड़ी में गया तो देखा कि अंकल जी की सांसें रुक गई। शिट! अंकल जी की सांसें रुक गई थी, नब्ज रुक चुकी थी, शरीर पूरा ठंडा पड़ रहा था। ये फिर से गाड़ी में बैठा और फुल स्पीड में पूरा जितनी ताकत थी पैर में एक्सीलेटर में मार दिया और भगा दिया बहुत तेज। लेकिन जब ये जबलपुर पहुंचने वाले थे तो आंटी ने रोते रोते बोली दी कि बेटा अंकल जी चले गए बेटा। बस फिर क्या था। बहुत रो रही थी आंटी जी। इसने गाड़ी लगाया, एम्बुलेंस को फ़ोन किया ताकि एम्बुलेंस आए और अब अंकल जी और आंटी जी को हॉस्पिटल लेकर जाए, क्योंकि फाइनली अब पता चलेगी जबलपुर सिटी भी लग गई है, बीच में कुछ ट्रैफिक भी रहेगा, कुछ रहेगा, तो इसलिए इसने सोचा बेटर है एम्बुलेंस को फ़ोन कर देता हूँ। एम्बुलेंस आई, अंकल जी को डाला गया। अंकल जी की मृत्यु हो चुकी थी उसी पॉइंट में जब वो गाड़ी रोका था, ठीक है। आंटी जी भी बैठी और एम्बुलेंस निकल गई। इसने आंटी जी को समझाया, बोला आंटी जी फ़ोन कर देना, हम पूरे गांव वाले आपके साथ हैं, घबराना नहीं। आंटी जी ने भी रोते रोते हाँ कह दी। अब हुआ यूं भाई, लौटने वाली बारी आई। इसने बोला मैं लौटता हूँ अपनी गाड़ी से। ये गाड़ी घुमाकर सोचा कि अब उस रास्ते से नहीं जाऊँगा, बहुत घबराहट हो रही है। उस रास्ते में एक औरत को उड़ा दिया था, जो औरत मुझे मिली नहीं। बिल्ली वहीं पे मरी पड़ी होगी, हिम्मत नहीं होगी हाईवे से जाने की, जंगल वाले रास्ते से जाता हूँ। एक दूसरा रास्ता था जो शॉर्टकट था, और कमाल की बात यह है कि ये शॉर्टकट भूतिया नहीं, बल्कि वो हाईवे को लोग कहते हैं कि वहाँ पर कुछ कुछ पॉइंट्स में भूत भटकते हैं, आत्माएं भटकती, जिनके साथ पहले दुर्घटनाएं हुई है। तो इसने सोचा अब मैं शॉर्टकट से चले जाता हूँ, सेफ है, बीच में 4-5 गाँव मिलते हैं, आराम से जाऊँगा, रुकते रुकाते जाऊँगा, रिलैक्स होकर जाऊँगा। दुर्घटना हो गई है तो हो गई, अभी क्या करूँ। एक साथ 2 दुर्घटना, अंकल जी की भी मृत्यु हो गई, वो औरत भी उड़ गई है। अब ये जाने लगा भाई जंगल वाले रास्ते से। आप विश्वास नहीं मानोगे, जो सोचा हुआ था ना 4-5 गांव मिलेंगे रास्ते में, वो गांव मिले, वो गांव क्रॉस हुए हैं कि अचानक से जंगल आए ये, और ये शॉर्टकट खत्म होने वाला था, वापस से हाईवे लगने वाला था, सेफ वाला हाईवे लगने वाला था, किसकी गाड़ी डुडुक 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 करके रुक गई, बीच जंगल में रुक गई। इसका दिमाग खराब हुआ कि गाड़ी रुक कैसे गई, खराब कैसे हो गई, जबकि गाड़ी की टंकी में लगभग फुल पेट्रोल था और ये सिर्फ जबलपुर तक पहुंचा ही था और अब रिटर्न आ रहा था। और गाड़ी की टंकी बड़ी है, 7 सीटर गाड़ी है, तो गाड़ी में कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, सर्विस भी अभी कुछ ही दिन पहले करवाया था प्रॉपर। अचानक से गाड़ी रुक गई। इसने सोचा ऐसे कैसे हो सकता है, उतर के बोनेट को चेक करता हूँ। ये जैसी उतरा है, बोनेट खोला है, देखने की कोशिश किया, सब कुछ ठीक है। बोनेट जैसी बंद किया, ड्राइवर सीट में इसके अंदर नजर पड़ी तो इसको ड्राइवर सीट में एक औरत दिखाई दी, जो औरत पूरी तरीके से खून से लथपथ है और बहुत डरावनी दिखाई दे रही है, और इसे बस ऐसे देख रही है, ऐसे। उसके दोनों होंठ नहीं है भाई, पूरा यहाँ से भरा हुआ है, टप 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 करके निकल रहा है, और बस इसे ऐसे देख रही है, पूरे बाल वाल उजड़े हुए, बिखरे हुए कपड़े फटे हुए हैं। इसने घबराहट के मारे ऐसा कर दिया, डर गया ना उस औरत को देख के, अचानक से ऐसा कर दिया, और जैसे उसकी नजरों से बचने के लिए ऐसा किया है, इसके ऊपर एक बिल्ली ने झपट्टा मारी। एक बिल्ली जो कि कम से कम इतनी बड़ी, छोटे शेर के साइज की बिल्ली, काली बिल्ली, इसके ऊपर झपट्टा मारे और इसको यहाँ पे पंजा मारी कान में। इसका कान का इतना पोर्शन उखड़ के अलग हो गया, इतना वाला पोर्शन अलग हो गया, और चिल्ला के भागा है, गाड़ी वाड़ी छोड़ के भागा है, और साथ में हनुमान चालीसा भी बोलना शुरू कर दिया नॉन स्टॉप रिपीट में। ये पीछे पलट कर नहीं देख रहा है कि मेरे पीछे कोई आ तो नहीं रहा है, क्या हो रहा है। लगभग ये 1 किलोमीटर करीब भागा होगा हनुमान चालीसा पढ़ते हुआ। फिर ये रियलाइज करता है मैं एक बार पलट के तो देख लूँ। पलट के देखता है तो पीछे कोई भी नहीं। अब ये गाड़ी छोड़कर कितनी दूर भागेगा, गाड़ी में चाबी लगी हुई है, गाड़ी ओपन है, सब कुछ है। बजरंगबली का नाम लेने से इसके दिमाग में आया कि वो चीज़ मेरा पीछा छोड़ दी है, अब मैं ज़ोर ज़ोर से हनुमान जी का नाम लेते हुए, मंत्र पढ़ते हुए या चालीसा या बजरंग बाण पढ़ते हुए गाड़ी तक जाता हूँ। गाड़ी लेके तो जाना ही पड़ेगा मुझे, गाड़ी छोड़ के तो मैं ऐसे जंगल में जा नहीं सकता।
चाबी आबी भी लगी हुई नहीं तो गाड़ी निपटा ही देगा कोई चोर हो रहा ना। तो ये अब जोर जोर से हनुमान जी का नाम लेते हुए गाड़ी तक पहुंचा है। गाड़ी के आसपास कोई औरत नहीं, कोई चुड़ैल नहीं, कोई भूत नहीं, कोई बिल्ली नहीं। ये तुरंत अपनी गाड़ी में बैठा और फिर गाड़ी स्टार्ट करने को हुआ। गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई और ठप से इसकी गाड़ी के बोनट में कोई आकर कूदा है। अब जो आकर कूदा है मैं उसका हुलिया बताता हूँ। परछाई दिख रही है, क्लियर फेस नहीं दिख रहा है, वो एक 3D शैडो टाइप है। ऐसा लग रहा है वो आधा इंसान और आधा जानवर है, लंबे बाल वाला। इससे ये समझ में आ रहा है कि होना हो वो आधा इंसान औरत का रूप है, और वो जो आधा जो जानवर दिखाई दे रहा है वो किसी ना किसी रूप से बिल्ली दिखाई दे रहा है। और बस धीरे धीरे करके इसी कांच में ऐसे ऐसे करके हाथ मार रहा है। अब इसको घबराहट होना शुरू हुई, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है, मैं निकल के भाग नहीं सकता। अगर ये जानवर है तो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा, और अगर ये कोई भूत है तो मैं 100% मरूंगा। इसने फिर से एक ही अपना चारा चुना कि बस अब बजरंग बाण पर आ जाए। ये बजरंग बाण जो पढ़ना शुरू किया है आंख बंद करके भाई, जो जो सहलाना था ना, उसके नाखून से जो आवाज़ आ रही थी, जो कोई भी था वो सहला रहा था, इसके सहला नहीं रहा था, वो कांच को रगड़ रहा था। जो विजन वाला कांच होता है, मेन ड्राइवर सीट के सामने वाला बड़ा कांच कार का, वो आधा बजरंग बाण हुआ है। वो रगड़ने वाली आवाज़, नाखून घिसने वाली आवाज़ बंद हो गई। इसने आँख खोला तो क्या देखता है कि गाड़ी के बोनेट में अब कोई नहीं, बल्कि गाड़ी के सामने वो बैठी हुई है। वो जो कोई भी है वो चीज़ बैठी हुई है और एक पेड़ के ऊपर लगातार देख रही है, और वो बहुत ज़्यादा डरी हुई दिखाई दे रही है। इसने धीरे से अपना साइड मिरर खोला और सिर बाहर निकालकर उस पेड़ के ऊपर देखने की कोशिश किया तो क्या पाया, उस पेड़ के ऊपर एक बहुत बड़ा बंदर बैठा हुआ है। वो बंदर, ज़्यादा देर नहीं हुई इसको देखते हुए, मुश्किल से 20 सेकंड हुए ऐसे देखते हुए कि वो बंदर झम से जंप मारा है गाड़ी के बिल्कुल सामने, और वो अजीब सी आवाज़ निकाल के ऐसा भागी है ना, वो जो कोई भी थी, वो बिल्ली थी या बिल्ली भूत थी या कोई चुड़ैल थी, पता नहीं, जो भी थी वो ऐसा भागी जैसी कोई लिमिट नहीं। वो जैसी भागी, वो बंदर भी दूसरे रास्ते में अंधेरे की तरफ चले गया। ये देखते रह गया कि अभी क्या हुआ। इसने वापस से अपनी गाड़ी का चाबी घुमाया और गाड़ी स्टार्ट हो गई। अब ये गाड़ी घुमा के ऐसा तेज भगा के घर को आया है ना, ऐसा तेज भगा कि मैं आपको क्या बताऊं। घर पहुंचने के बाद इसने कुछ भी कांड अपने घर वालों को नहीं बताया। बस जब प्रॉपरली सुबह हो गई तो बता दिया कि वो अंकल जी जो थे अपने, जो जबलपुर से आए हुए थे, वो अंकल जी जो झोपड़ी में रहते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। पूरे गांव को फिर पता चला। फिर ये जब तक वहाँ पर पहुँचे होंगे, फिर आगे जो भी करना होगा गांव वालों ने किए होंगे। बाकी भूतिया घटना इतनी थी, और इस घटना के बाद से परमेश ने कसम खा लिया कि मैं आज के बाद से कभी भी उस रास्ते से नहीं जाऊंगा तो फास्ट नहीं जाऊंगा। जो डेंजर जोन बताए जाते हैं हाईवे में, वो एक्चुअल में डेंजर जोन होते हैं, और सिर्फ डेंजर जोन नहीं बल्कि वो भूतिया जोन भी हो सकते हैं। इसी एक नोट के साथ अब इस कहानी का अंत करते हैं। अब तक इस वीडियो को देखें तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोग के सामने लेके आता रहता हूँ। चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।